जब खुद पर पड़े तो खुदा न करे, यह कहावत आप लोगों ने सुना होगा। और यही कहावत मनीष कश्यप मामले में चुप्पी साधे हुए भाजपा के नेताओं पर लागू होती है। जब मनीष कश्यप को जेल भेजा गया और जब मनीष कश्यप पर पुलिसिया अत्याचार हो रहा था और बिहार की जनता चीख चीख कर कह रही थी कि सरकार गलत कर रही है, कि केंद्रीय सत्ता में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष, प्रवक्ता, उपाध्यक्ष, यहां के सभी सांसद, यहां के सभी विधायक एक सुर में मनीष कश्यप के पक्ष में बोलते और बोलने के बाद में मनीष कश्यप को न्याय जरूर मिल जाता। क्योंकि जिस तरह से मनोज तिवारी बोले, सुशील मोदी बोले और जिस तरह से मुझे व्यक्तिगत रूप से सम्राट चौधरी बोले और जिस तरह से मोतिहारी के मशहूर नेत्री डॉक्टर हेना चंद्रा बोली, अगर उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के 40 में 39 सांसदों ने मनीष कश्यप के पक्ष में बोला होता तो शायद केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति से मिलकर के एनए से हटवाने की कार्य शुरू कर दिया होता। शायद केंद्र सरकार चाहती तो एनए से हट जाता और आज मनीष कश्यप बाहर होते। लेकिन मनीष कश्यप पर अत्याचार हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लग रहा था कि अच्छा, एक अदना सा लड़का है, एक अदना सा यूट्यूबर है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, मुझे क्या लेना देना। और पत्रकार को यूट्यूबर कहने की परंपरा आरजेडी जब से सत्ता में आई है तब से शुरू हो गया है, क्योंकि पत्रकारों के ऊपर अत्याचार की खबरें जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया उठा देती, इसलिए इसको पत्रकार कहो ही मत, इसको यूट्यूबर कह दो। जबकि आप सभी जानते हैं कि आज जो नेशनल मीडिया है, जो सैटेलाइट चैनल है, उनकी भी इतनी औकात नहीं है कि वो यूट्यूब और फेसबुक को छोड़ करके और अपने न्यूज को चला करके दिखा दे। वो सभी लोग न्यूज के लिए, अपने न्यूज को दिखाने के लिए और कमाई के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर निर्भर हो गए हैं। और पत्रकार को यूट्यूबर कौन कह रहे हैं? आरजेडी के कुछ चिंटू कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता जिनकी औकात तेजस्वी यादव, लालू यादव के घर में पोछा मारने की भी नहीं है, वो लोग पत्रकारों को यूट्यूबर कह रहे हैं, वो भी यूट्यूब चैनल पर बैठ करके। और दूसरे वो लोग हैं जो लोग खुद यूट्यूबर हैं और यूट्यूबर कह करके और पत्रकारों को पत्रकारिता से अलग करने का दुस्साहस कर रहे हैं। हालांकि चंपारण की भूमि पर सारे यूट्यूब, फेसबुक और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को पत्रकारिता के एक बड़े संगठन से जोड़ करके साबित कर दिया गया है कि ये लोग आज अति सम्मानित पत्रकार बन चुके हैं। रही बात आगे की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पत्रकार को यह कह के खारिज किया कि ये तो यूट्यूबर है और ये लोग चुप्पी साधे रहे। और इसका नतीजा यह देखने को मिला कि आज भारतीय जनता पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं की बुरी तरह धुनाई पिटाई हुई, महिला कार्यकर्ताओं के साथ साथ बुजुर्गों की जो है वो पटक पटक करके पिटाई हुई। भाजपा के सांसद जिनको वाई श्रेणी की सुरक्षा है, वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा है, उनको वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा में घुसकर पीटा गया, उनका सिर फाड़ दिया गया। दो विधायकों को, 2 या 3 विधायकों को पीटा गया। एक सम्मानित कार्यकर्ता की हत्या हो गई, मौत हो गई। और एक दूसरे सम्मानित युवा मोर्चा, मुजफ्फरपुर युवा मोर्चा भाजपा के अध्यक्ष को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया कि वो घायल होकर के पहुंचे पीएमसीएच। और पीएमसीएच में इलाज की कुव्यवस्था को देख करके, कुव्यवस्था को देखकर यह कुव्यवस्था बनाई गई थी सरकार के द्वारा, जो भी हुआ उनको प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ा। कई लोग आज भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं उस पिटाई के बाद। और जितनी बुरी तरीके से पिटाई हुई, भारत के इतिहास में शायद ही केंद्रीय सत्ता में बैठे हुए सांसद, विधायक और बड़े बड़े नेताओं, यहां तक कि अध्यक्ष के ऊपर इतनी पिटाई, हत्या, खून खराबा, सर फोड़ देना, किसी का जो है वो पीठ फाड़ देना, किसी का पैर तोड़ देना, हाथ तोड़ देना, आंसू गैस के गोले दागे जाना, वो वाटर कैनन बरसाना, इस तरह की बर्बरता शायद ही भारत के इतिहास में केंद्रीय सत्ता में बैठी हुई रूलिंग पार्टी और राज्य की विपक्षी पार्टी के ऊपर कभी हुआ हो, ऐसा मुझे कहीं नहीं दिखता। अगर आप लोगों को दिखा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसमें 2 बहाने आरजेडी के जो समर्थक हैं वो कर रहे हैं। एक ये कि इन लोगों ने पुलिस के ऊपर मिर्ची पाउडर झोंका था, तो पुलिस के ऊपर अगर मिर्ची पाउडर झोंका था तो उस व्यक्तिगत कार्यकर्ता को, उस पर्टिकुलर कार्यकर्ता को पकड़ के जेल भेजना था। इसमें अध्यक्ष की पिटाई की क्या जरूरत थी? वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले, सिर फाड़ना, खून निकालना, मार देना, जान से मार देने की क्या जरूरत थी? लेकिन मुझे गुस्सा जितना आरजेडी पर आ रहा है, जितना महागठबंधन के नेताओं और महागठबंधन के द्वारा शासित राज्य की पुलिस पर आ रहा है, उससे ज्यादा गुस्सा मुझे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं और बड़े बड़े नेताओं पर आ रहा है कि जब मनीष कश्यप पर अत्याचार हो रहा था और उनका समर्थन करने वाले सारे पत्रकारों पर एफआईआर हो रहा था, ईओयू की छापेमारियां हो रही थी, यहां तक कि उनके संबंधियों के घर में भी घुस करके ईओयू पूछताछ कर रही थी। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता उसी समय मुखर होकर के समर्थन किए होते तो आज आपकी इतनी पिटाई नहीं होती। याद रखिएगा, जब सत्ता अहंकारी होती है तो पहले पत्रकारों को शिकार बनाती है, साहित्यकारों, कलाकारों को शिकार बनाती है और धीरे धीरे शिकार बनाते बनाते इनका मनोबल इतना बढ़ जाता है कि विपक्ष के प्रतिष्ठित नेताओं को भी बुरी तरह से पीटती है और जान तक ले लेती है। खैर, वही बात है कि जब तक खुद पर ना आए, खुद पर आए तो खुदा ना करे।
तो ये अगर आप करिएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर मुखर होकर के अब भी मनीष कश्यप के समर्थन में नहीं आए तो याद रखिएगा आप इसी तरह पिटाते रहेंगे, मरते रहेंगे, खून खराबा आपके साथ होता रहेगा। और जिस तरह आप चुप हैं उस तरह सभी डिजिटल मीडिया के पत्रकार भाई भी चुप रहेंगे। इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप मनीष कश्यप के और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के समर्थन में आइए। दूसरी बात कि डिजिटल मीडिया को यूट्यूबर कहना, डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को क्रिएटर कहना, यह कह करके आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का मतलब ही होता है कि जो भी जनता की आवाज उठाए, चाहे वो किसी माध्यम पर, चाहे वो फेसबुक, यूट्यूब, अखबार, कागज, पैम्फलेट, चाहे जिस भी माध्यम से, स्टेज, सैटेलाइट चैनल, जिस माध्यम से उठाए, वो सभी पत्रकार हैं, वो सभी सम्मानित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। इसलिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आप बचा लीजिए तो आप भी बचे रहेंगे। अन्यथा जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं होती रहती हैं, उसी तरह से आज बिहार में शुरू हो गई है। अभी और दुर्दिन देखना होगा। इसलिए वक्त है भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित मित्रों और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेताओं, आप अब भी मनीष कश्यप के समर्थन में खुलकर आ जाइए। मनीष कश्यप पर से एनए से हटाने के लिए प्रधानमंत्री जी से बात करिए, केंद्रीय गृह मंत्री जी से बात करिए, राष्ट्रपति जी से बात करिए और बात करके एनए से हटवाइए। और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों पर जितने लोगों पर एफआईआर हुआ है उनके समर्थन में आइए, उनको लीगल एड दीजिए, कानूनी सलाह, सुझाव और मदद दीजिए, सहायता दीजिए, कुछ चंदा दीजिए, आर्थिक मदद भी करिए और करके, और वो भी लीगल ढंग से, और करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बचा लीजिए तो आप भी बचे रहिएगा। वरना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर ध्वस्त हो गया तो विपक्ष को चुटकियों में सत्ता मिटा देगी, वो भी बिहार और पश्चिम बंगाल में। बाकी भारतीय जनता पार्टी का इतना संस्कार तो जरूर है कि रवीश कुमार रात दिन 8 सालों से मोदी जी के खिलाफ चिल्ला रहे हैं, लेकिन उन पर न एनए से लगा, न एक भी एफआईआर हुआ। अभिषार शर्मा, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी, अजीत अंजुम जैसे पत्रकार आज भी मोदी जी का विरोध खुलेआम करते हैं, लेकिन उनको कोई यूट्यूबर नहीं कहता, उन्हें कोई गैर पत्रकार नहीं कहता, उन पर एफआईआर नहीं होता, उन पर एनएसए नहीं लगता। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। ये भारतीय जनता पार्टी का ही संस्कार है कि इतनी पिटाई के बावजूद एक पत्थर का टुकड़ा भी इन लोगों ने पुलिस पर नहीं भेजा, नहीं फेंका। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से ज्यादा संस्कारी पार्टी है, लेकिन ज्यादा संस्कारी बनने के चक्कर में ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव जैसे लोगों का आप विरोध भी न करें, अगर वो पत्रकारों पर अत्याचार करें तब भी विरोध न करें, तो शायद यही दिन आपको देखना होगा। अभी एक कार्यकर्ता की हत्या हुई है, आगे पश्चिम बंगाल बिहार न बन जाए, इसका ध्यान रखना होगा। जय हिंद, जय